दिल्ली को एक बार फिर से किसान आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ साथ आसपास के जिलों के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। किसानों के हल्ला बोल को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर के आसपास 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। दरअसल किसानों का कहना है कि वो दिल्ली पहुंचकर संसद का घेराव करना चाहते हैं। यही नहीं, पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। पंजाब हरियाणा के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के सीमा क्षेत्र पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। इस हंगामे के बीच ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर किसानों को फिर से आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, उनकी मांगे क्या हैं और इस बार किसान आंदोलन को कौन सा संगठन लीड कर रहा है। दरअसल किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किल रेट बढ़े ही नहीं है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं जो अभी तक हुए नहीं है। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूमिखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए और भूमिहीन किसानों के साथ साथ जिन किसानों के पास जमीन है उनके भी बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए, आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। नोएडा के किसान आज सोमवार 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करने के लिए बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर वे तीनों प्राधिकरण जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी शामिल है, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी। इसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग भी हुई लेकिन किसानों की मांगों पर अधिकारी सहमत नहीं हो पाए, जिसके चलते किसानों ने अपने आंदोलन को तीसरे और आखिरी चरण के लिए तैयार कर लिया है। यानी 2 दिसंबर को यानी आज वो संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का फैसला कर चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर खड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान भारतीय किसान परिषद यानी बीकेपी और किसान मजदूर मोर्चा यानी केएमएम, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम सहित अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान सबसे पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 2 बजे से जुटना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की ओर ट्रैक्टरों से मार्च करने के लिए तैयार हैं। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा समेत 20 जिलों के किसान दिल्ली मार्च में शामिल हो रहे हैं। वहीं नोएडा पुलिस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इन किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं देंगे। किसानों के दिल्ली कूच करने की बात को सुनकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है। पुलिस सहित पीएससी की कई कंपनियां भी तैनात हैं। दिल्ली बॉर्डर एरिया में चेकिंग की जा रही है जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है और ट्रैफिक को बहुत धीमी गति से आगे भेजा जा रहा है, जिस वजह से आप सड़कों पर देख सकते हैं बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। इससे कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये खबर लगातार अपडेट हो रही है, इसलिए किसान आंदोलन से जुड़े सारे अपडेट्स जानने के लिए वीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।